खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। डीए में 8% की हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 8% की बढ़ोतरी को औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। यह निर्णय बढ़ती महंगाई के इस दौर में लाखों परिवारों को आर्थिक सांस मुहैया कराएगा। जब ईंधन, किराना और स्वास्थ्य सेवाओं के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है, डीए हाइक से न केवल मासिक आय में इजाफा होगा बल्कि कर्मचारियों का उत्साह भी दोगुना हो जाएगा। आइए इस बढ़ोतरी के हर पहलू को विस्तार से जानें और समझें कि यह आपके वेतन पत्र या पेंशन खाते में कैसे बदलाव लाएगी। महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस क्या है और 8% वृद्धि क्यों खास है, चलिए जानते हैं। महंगाई भत्ता मूल वेतन का एक हिस्सा है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई के आधार पर तय किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के असर से बचाना है ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। केंद्र सरकार हर 6 महीने में डीए की समीक्षा करती है। इस बार 8% डीए बढ़ोतरी मौजूदा दर पर जुड़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपका बेसिक पे 50,000 रुपए है तो मासिक डीए लाभ में करीब 4,000 रुपए का इजाफा होगा। इससे इन हैंड सैलरी मजबूत बनेगी। डीए मूल वेतन और ग्रेड पे पर आधारित होता है। यह एचआरए और टीए जैसे भत्तों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। टैक्स में कोई सीधा बदलाव नहीं, लेकिन कुल आय बढ़ने से बचत का मौका मिलेगा। यह वृद्धि लंबे समय में प्रमोशन या वार्षिक इंक्रीमेंट के समय बड़ा फायदा देगी क्योंकि डीए का आधार बढ़ जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए हाइक का प्रत्यक्ष प्रभाव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी उत्सव से कम नहीं है। मासिक वेतन में होने वाला यह इजाफा पारिवारिक बजट को स्थिर करेगा, खासकर निचले और मध्य स्तर के स्टाफ के लिए। मान लीजिए एक क्लर्क का बेसिक वेतन 35,000 रुपए है। 8% डीए हाइक से उन्हें अतिरिक्त 2,800 रुपए मिलेंगे। इससे लोन की ईएमआई, संतानों की शिक्षा, फीस और रोजमर्रा के खर्च आसानी से संभाले जा सकेंगे। नई सैलरी स्लिप में डीए कॉलम में स्पष्ट बदलाव नजर आएगा। यह वृद्धि फरवरी या मार्च 2026 के वेतन से लागू हो सकती है। कर्मचारी यूनियनों ने इसे ऐतिहासिक बताया है। सैलरी स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए की गणना सरल है। बढ़ी हुई डीए अन्य भत्तों को भी ऊंचा करेगी, जिससे कुल टेक होम पे में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा यह निर्णय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और कार्यक्षमता में सुधार लाएगा। पेंशन भोगियों के जीवन में डीए 8% वृद्धि का जादू। पेंशन भोगी जिनकी एकमात्र कमाई पेंशन है, उनके लिए यह डीए बढ़ोतरी वरदान सिद्ध होगी। रिटायरमेंट के बाद महंगाई का सबसे ज्यादा बोझ इन्हें ही सहना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप 25,000 रुपए की मासिक पेंशन पर 8% वृद्धि से 2,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इससे दवाइयों, चिकित्सा और घरेलू जरूरतों की पूर्ति आसान हो जाएगी। पेंशन कैलकुलेशन। बेसिक पेंशन गुणा नई डीए दर। इसे डियरनेस रिलीफ यानी कि अगर हम डायरेक्ट बात करें इंग्लिश में तो डीआर के रूप में लागू किया जाता है। बैंक खाते में ऑटोमेटिक अपडेट होगा। बुजुर्गों की आर्थिक आजादी बढ़ेगी और परिवार पर निर्भरता कम होगी। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को मजबूत बनाएगा। कैबिनेट मंजूरी की प्रक्रिया और भुगतान समय सीमा। केंद्र कैबिनेट ने नियमित प्रक्रिया के तहत इस डीए हाइक को मंजूरी दी। जनवरी और जुलाई में सीपीआई डेटा के आधार पर समीक्षा होती है। 2026 की यह वृद्धि नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद यह फैसला आया, जो बजट सत्र से पहले सरकार की संवेदनशीलता दिखाता है। भुगतान आमतौर पर फरवरी सैलरी से शुरू होता है। बैकडेटेड पेमेंट के साथ पेंशनर्स को भी समान लाभ मिलेगा। आर्थिक प्रभाव व्यक्तिगत से राष्ट्रीय स्तर तक। डीए बढ़ोतरी सिर्फ व्यक्तिगत फायदा नहीं बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। कर्मचारियों की क्रय क्षमता बढ़ने से खुदरा और एफएमसीजी क्षेत्रों में मांग चढ़ेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय से जीडीपी में योगदान होगा। बचत बढ़कर निवेश के लिए अवसर पैदा करेगी। अपना डीए लाभ कैसे कैलकुलेट करें? सरल स्टेप बाय स्टेप गाइड। डीए की गणना आसान है। फॉर्मूला बेसिक पे गुणा पुरानी डीए प्लस 8%। 7वें सीपीसी कैलकुलेटर ऑनलाइन उपलब्ध है। अपनी नवीनतम सैलरी स्लिप जांचें। नई डीए दर की आधिकारिक टेबल डाउनलोड करें। ऑनलाइन टूल या मैनुअल तरीके से हिसाब लगाएं। उदाहरण बेसिक
60,000 रुपए, पुरानी डीए 50%, नई 58%, लाभ 4800 रुपए मासिक। इससे वार्षिक आय में 57,600 रुपए का फायदा। ऐसे टूल्स से सटीक आंकड़े मिलेंगे जो फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करेंगे। निष्कर्ष, डीए हाइक से सुनहरा भविष्य। यह 8% डीए बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। महंगाई के दौर में आर्थिक स्थिरता प्रदान करने वाला यह कदम सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। अब अपनी वित्तीय रणनीति को नया रूप दें, अधिक बचत करें, स्मार्ट निवेश चुनें और इस डीए हाइक न्यूज से प्रेरित होकर सकारात्मक जीवन जिए। भविष्य उज्जवल है। मेरे कई साथियों के ये 5 प्रश्न रहते हैं। ये 5 प्रश्न कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? डीए हाइक का लाभ किसे मिलेगा? डीए बढ़ने से सैलरी कितनी बढ़ेगी? क्या पेंशनर्स को भी डीए बढ़ोतरी मिलेगी? डीए बढ़ोतरी कब से लागू होगी? ये 5 प्रश्न हैं। चलिए मैं आपको इन 5 के उत्तर देता हूं। आपका पहला प्रश्न था, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? केंद्र सरकार ने डीए में 8% की बढ़ोतरी को कैबिनेट से मंजूरी दी है। दूसरा प्रश्न, डीए हाइक का लाभ किसे मिलेगा? यह लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, डीए बढ़ने से सैलरी कितनी बढ़ेगी? बेसिक वेतन पर निर्भर करता है, लेकिन 8% वृद्धि से टेक होम सैलरी में स्पष्ट इजाफा होगा। चौथा प्रश्न, क्या पेंशनर्स को भी डीए बढ़ोतरी मिलेगी? हाँ, पेंशन भोगियों की डीएनएस रिलीफ में भी 8% की बढ़ोतरी होगी। पांचवा प्रश्न था, डीए बढ़ोतरी कब से लागू होगी? आमतौर पर फरवरी या मार्च 2026 के वेतन से अधिसूचना पर निर्भर। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी अपडेट वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।